सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपको बता दें, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पेट्रोल पंप मालिक द्वारा स्कूटी की टंकी के अंदर क्षमता से ज्यादा पेट्रोल भरने का एक वीडियो प्रकाशित किया गया, जिसमें पेट्रोल पंप पर चल रही धांधली को दर्शाया गया था। पेट्रोल पंप मालिक से मुलाकात करके मामले की सारी सच्चाई की पड़ताल की जा रही थी, जिस पर पेट्रोल पंप मालिक बार बार यह बात कह रहा था कि स्कूटी को मंगवाया जाए, उसकी टंकी को खुलवाया जाए, उसकी क्षमता को देखा जाए, तब जाकर यह बात स्पष्ट होगी कि क्या मामला हुआ है। इस पर पत्रकार द्वारा पेट्रोल पंप मालिक से कहा गया कि इस तरीके से जो रिपोर्ट बनेगी उस पर जो भी खर्च होगा वह आपका होगा। स्कूटी को ढूंढना, उसकी टंकी खुलवाना तथा उसमें पेट्रोल डलवाना, इन सारी प्रक्रियाओं में जो भी खर्च होगा वो आप पेट्रोल पंप मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। परंतु इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जनता की समस्या को सामने लाने वाले पत्रकारों पर लांछन लगाते हुए उन्हें ब्लैकमेलर कहकर दर्शाया गया। यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हम जनता के साथ किए जा रहे गोलमाल को प्रसारित ही नहीं करें। आपको बता दें कि पेट्रोल डलवाने वाले शख्स द्वारा पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी करने का जो आरोप लगाया गया है, हम उसी की पड़ताल करने और पेट्रोल पंप मालिक का पक्ष लेने गए थे, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक द्वारा तथ्यों को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। स्कूटी हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 है और हीरो कंपनी के डीलर से जब उक्त स्कूटी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 5.5 लीटर के करीब पेट्रोल डलता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि उक्त स्कूटी में 7.25 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया। सबसे पहले देखते हैं यह न्यूज़ जो कि प्रकाशित की गई थी कि पेट्रोल पंप पर जादू दिखाया जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कन्हैया फिलिंग स्टेशन द्वारा पेट्रोल भरने में जादू का प्रयोग किया जाता है। अब आपको सुनाते हैं पीड़ित व्यक्ति का क्या कहना है जिसने अपने खून पसीने की कमाई से स्कूटी में पेट्रोल डलवाया। कल हम लोग जो है उदयपुर अपने एक मित्र के साथ आए थे। उसके बाद जो है हम एक अपने लोकल मित्र से हमने एक स्कूटी ली और फ्यूल उसमें था, लेकिन हमें पूरे दिन घूमना था लोकल में ही, तो उसके लिए हमने पेट्रोल पंप पे हम गए थे। कन्हैया फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने जो है उसमें टैंक फुल कराया। ऑलरेडी उसमें 1 लीटर से ज़्यादा फ्यूल था इसके अंदर। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है 810 रुपये का 7.25 लीटर टैंक में तेल डाल दिया और हाँ पर्ची दी है उन्होंने, उनको 7.23 लीटर की पर्ची दी है। हाँ 810 रुपये की उसमें पर्ची आ रही है, ये मैं पर्ची दिखा रहा हूँ, पर्ची भी मेरे पास है मौजूद। और उसके बाद जो है जब हमने उनसे कहा कि जो है 5 लीटर का जो है टैंक में जो है आपने इसमें 7.25 लीटर डाल दिया और 1 लीटर पहले भी था, तो बोले नहीं इतना ही आता है, ऐसे ही आता है। फिर एक वहाँ का बंदे से पूछा कि मैनेजर को बुलाओ, तो वो बोलते हैं, एक बंदा वहाँ से आया, मैनेजर है, कि मैं मैनेजर हूँ और जितनी भी यूपीआई पेमेंट हो रही थी वो भी उसी के मोबाइल पे आ रही थी, सब उसी से पूछ रहे थे। मैनेजर था वो, अपना नाम उसका उसने अपना बताया नहीं हमको पूछने के बाद भी। उसके बाद वो बोला बराबर में एक लोकल मिस्त्री है, हम उसी पे तेल खाली करा के नफवा देते हैं आपका। बट हमने उससे मना कर दिया। मैंने कहा हम कंपनी एजेंसी पे जाएंगे, क्योंकि मैं भी ऑटोमोबाइल में हूँ, मैं एक कंपनी में जो है जीएम सर्विस एंड सेल्स हूँ, तो ऑटोमोबाइल की मुझे पूरी जानकारी है। इसीलिए हमने लोकल मिस्त्री से न खुलवा के हम हीरो के शोरूम पर ही गए, उनकी वर्कशॉप पे पहुँचे। इनके पेट्रोल पंप के नज़दीक में ही है, 200-250 मीटर के। वहाँ पे हमने जो है पूरा फ्यूल उससे निकलवाया और वापस इसके सामने जो मैनेजर अपने को बता रहे थे फ्यूल का पंप, पेट्रोल पंप से नहीं है, पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ आए थे, उन्होंने ही उनके सामने सारा फ्यूल निकलवाया और फिर डाला। टोटल उसमें 6.5 लीटर जो है फ्यूल निकला, जो कि नाप पे डाला गया था, जिसमें से कि 7.25 लीटर की पर्ची है और 1 लीटर से ज़्यादा फ्यूल उसमें था। जब हम पंप पे गए थे, स्कूटी हम चला के लेके गए थे, धक्के मार के नहीं लेके गए थे। वो पेट्रोल पंप के कैमरे में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर ही उन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी कि आप इतनी चला के ले गए, उड़ा लाए, कहाँ गए यहाँ से जाने के बाद, इस तरह से बदतमीज़ी करी। तो हमने उसका वीडियो बनाने की कोशिश करी, नाम पूछने की कोशिश करी, तो भाग गया उस बदतमीज़ी करने पे। उसके बाद उसने कोई डॉक्टर साहब करके एक नंबर फीड करा हुआ था अपने मोबाइल में, बार बार वो उनसे बात करा रहा था कि इनसे बात करो, इनसे बात करो, लेकिन कोई जो है सभ्य तरीके से वो बात नहीं कर रहे थे और हमें दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही थी। अब आपने सुन लिया
कि पीड़ित व्यक्ति का दर्द क्या है। बावजूद इसके अपनी गलती मानने के उल्टा सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों पर ही यह लांछन लगाना कहां तक उचित है, परंतु इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और पेट्रोल पंप मालिक द्वारा आम जनता के लिए आवाज उठाने वाले पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए अपने रसूख की बुनियाद पर न्यूज चैनल पर खबर फैलाई गई कि मुझे 2 पत्रकारों द्वारा, जिनका नाम उस्मान और कुणाल श्रीवास्तव है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अब जनता को फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत। अब बात करते हैं जिसके लिए हम पेट्रोल पंप के मालिक के पास गए थे, यानी पेट्रोल पंप के मालिक मनीष मेहता से उनका पक्ष लेने की कि आपने 5.5 लीटर की टंकी में 7.25 लीटर पेट्रोल कैसे भर दिया। सुनिए मेहता द्वारा दिया गया जवाब। मेरा नाम डॉक्टर मनीष मेहता है। मैं यहाँ कन्हैया फिलिंग स्टेशन का पंप का ओनर हूँ। पिछले एक आध दिन से जो आप खबर देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि पंप पे पेट्रोल ज़्यादा भर दिया गया है, उस खबर के अंदर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो उस स्कूटी में जो तेल भरा गया है वो बिल्कुल सही तेल भरा गया है और न ही उसमें कोई गड़बड़ की गई है। उसमें प्रथम दृष्टया देखा गया है कि अगर वो जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया है तब तो तेल भरा जा रहा था तो स्कूटी के अंदर से तेल नीचे रिसाव हो रहा था और पंप के अंदर भी तेल पड़ा हुआ था। और बाद ऑटोमेशन की रीडिंग भी देखी जाए, जो हमारा जो पंप है वो पूरा फुली ऑटोमेटेड पंप है। उसमें हर एक ट्रांजैक्शन का अंदर रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में ट्रैक होता है वो, तो अगर वो भी रीडिंग देखी जाए तो अंदर वो भी रीडिंग अवेलेबल है। हमारा जो स्टाफ था उसने जो तेल भरने से पहले 0 दिखाया कस्टमर को, और जब तेल भरा जा रहा था तो कस्टमर की निगाहें भी पूरी मीटर की तरफ ही थी, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। उसके बाद कस्टमर को हमने सचेत भी किया कि आपकी गाड़ी में से पेट्रोल नीचे रिस रहा है, आप इसकी जांच कराएं। तो कस्टमर वहां से चले गए। उसके बाद 40 मिनट के बाद वो आए और पंप पे बिल मांगा, और बिल मांगने के बाद वो ये कहने लगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो इसमें धोखाधड़ी का कोई प्रश्न नहीं उठता। 40 मिनट जाके आए, उसके बाद फिर वो हमारे पंप के कर्मचारी को साथ में ले गए और जो इसका गाड़ी के अंदर से एक नली के द्वारा पेट्रोल निकाला गया, उनको ये भी कहा गया था कि गाड़ी की टंकी खोले, तो उन्होंने टंकी खुलवाने से मना कर दिया। और नली के अंदर से जो पेट्रोल निकला लगभग 6.5 लीटर के आसपास अंदर से उसमें से पेट्रोल निकाला गया है। और वो घूम के भी आए थे तो इस हिसाब से, और पेट्रोल पंप पे भी थोड़ा नीचे गिरा हुआ था। तो सीसीटीवी कैमरे की आप फुटेज देखेंगे तो उसमें साफ प्रतीत होता है कि ये है। और हमारा जो पंप है वो पूरा सरकारी मापदंड के हिसाब से, वो बाग एवं माप विभाग के उनके हिसाब से पूरी सील लगी हुई है इस पर, तो इस पर कोई चीटिंग का प्रश्न नहीं उठता है। अगर फिर भी किसी भी कस्टमर को कोई भी इस पर आपत्ति हो या कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे सदैव उपलब्ध हूँ, और नहीं भी हूँ तो हमारे यहाँ पे कंपनी द्वारा अधिकृत और बाट और माप विभाग द्वारा अधिकृत एक 5 लीटर का जार है, उसमें आप पेट्रोल भर के स्वयं जांच कर सकते हैं कि आपको पेट्रोल पूरा मिला या नहीं मिला। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में इस पंप पे कभी भी कोई समझौता नहीं हुआ है और आगे भी नहीं हुआ। मुझे ये सारा घटनाक्रम देखने पे लगता है गया है कि ये किसी आपसी रंजिश या किसी भी कारण से इसको षड्यंत्र पूर्वक करा गया है। बाकी इसमें किसी भी हिसाब का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कस्टमर के साथ कभी कोई चीटिंग नहीं हुई है, ना आगे कभी होगी। तो पूरा मामला आपने देखा। अब इस मामले में क्या सही है और क्या गलत है, यह खबर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे।